हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं फारूक मलिक और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम आईयूबी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में खुद से अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको आसानी से मिल सके। तो हमने ये सिंपली गूगल में आईयूबी टाइप करना है। आईयूबी टाइप करने के बाद इसके होम पेज पे चले जाना है। होम पेज पे जाने के बाद ये देखें, यहाँ पे इन्होंने ये लिंक दिया हुआ है बैचलर, मास्टर और एमफिल या एमएस पीएचडी के लिए। तो हमने बैचलर या मास्टर के लिए अप्लाई करना है, तो ये क्लिक है टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे लॉगिन और यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले नहीं की तो यहाँ पे न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना है। अगर आपने की हुई है तो यहाँ पे लॉगिन पे सिंपली क्लिक करना है। तो मैं न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे आपने सीएनएससी नंबर अपना विदाउट डैशेस के लिखना है, यहाँ पे नाम, यहाँ पे फादर नेम, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे ईमेल एड्रेस जो जीमेल का आपका अकाउंट है, और यहाँ पे पासवर्ड, और यहाँ पे रीटाइप पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है सिंपली आपने, और यहाँ पे आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे जो आपने पासवर्ड अपनी मर्जी का जो लगाया है वो यहाँ पे टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे इनका जो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो आ गई। मैंने पहले से थोड़ी सी की हुई, लेकिन आपको मैं फिर भी ये मेथड बता देता हूँ। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे नाम और यहाँ पे फादर नेम ये पहले से लिखा होगा, क्योंकि हमने जब रजिस्ट्रेशन की थी तो ये इतना ये खुद से फिल कर देता है। तो यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करनी है, यहाँ पे डेट, दिन, और यहाँ पे महीना, और यहाँ पे साल। ये टाइप करने के बाद अगर आप हाफिज़ कुरान हैं तो यस कर दें, इसको ये नो रहने दें तो ये पाकिस्तानी आ जाएगा, नेशनलिटी पाकिस्तानी। यहाँ पे जेंडर मेल आ जाएगा आपका, या मेल या फीमेल। अगर यहाँ पे रिलीजन इस्लाम आ जाएगा, अगर अदर है तो अदर पे टाइप कर दें। यहाँ पे ब्लड ग्रुप आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आपका अपना एड्रेस जो यहाँ पे आप जिस वक्त मौजूदा रह रहे हैं वो करंट एड्रेस आपने टाइप करना है। उसके बाद परमानेंट भी अगर वहीं रह रहे हैं तो वो टाइप कर दें। उसके बाद ये डोमिसाइल, और ये सुबह आपका जो है वो सिंध का है या खैबर पख्तूनख्वा जहाँ का भी है, यहाँ पे वो टाइप कर दें। यहाँ पे अगर पंजाब है तो पंजाब कर दें। यहाँ पे ज़िला आपका जो डोमिसाइल का है वो टाइप करना है। यहाँ पे बहावलपुर, बक्का जो भी है वो आपने टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे जो गार्डियन इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे नेम असलम, जावेद जो भी है आप वो टाइप कर लें। यहाँ पे रिलेशन फादर है, मदर है, गार्डियन अगर आपकी मदर है तो यहाँ पे मदर का नाम लिखेंगे, अगर भाई है तो भाई का नाम, और यहाँ पे भाई टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पे उसका सीएनएससी नंबर, यहाँ पे मंथली इनकम कितनी है, 10,000, 20,000, जितनी भी मंथली इनकम है वो आपने यहाँ पे टाइप करनी है। यहाँ पे प्रोफेशन आपने टाइप करना है कि वो क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, बिजनेसमैन, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, जो भी आपका गार्डियंस का प्रोफेशन है वो यहाँ पे टाइप करना है। टाइप करने के बाद यहाँ पे एड्रेस उसका ये आप सेम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिटी हासिलपुर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर आप अपने गार्डियंस का फ़ोन नंबर देंगे, या उसके नंबर देने के बाद यहाँ पे आपने सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे ये नेक्स्ट इंटर अपडेट एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, यहाँ से भी आप नेक्स्ट कर सकते हैं सेव करने के बाद, या फिर आप एजुकेशन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये देखें यहाँ पे आपने मैट्रिक यहाँ पे लिखा हुआ, ये देखें मैट्रिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे टाइप करनी है। यहाँ पे मैट्रिक है या ओ लेवल या इक्वल है। अगर मैट्रिक है तो मैट्रिक एनुअल है या सेमेस्टर। उसके बाद यहाँ पे ईयर आ जाएगा, किस साल में आपने पास की थी, 2009, 2012 जो भी है। यहाँ पे टोटल मार्क्स आ जाएंगे 1100 या 1050। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे जितने भी आपने हासिल किए हैं। तो उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बहावलपुर ज़िला जो मतलब जो आपका बोर्ड है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है कि 22 बहावलपुर है, 22 लाहौर है, जो भी है। और यहाँ पे सब्जेक्ट साइंस के साथ की है या आर्ट्स के साथ या टेक्निकल जिसके साथ भी आपने मैट्रिक की है वो यहाँ पे टाइप करनी है। उसके बाद ये देखें यहाँ पे इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट यहाँ पे अगर आपने एफए किया है या एफएससी या आईसीएस, आईकॉम जो भी आपने किया है वो आपने सेलेक्ट करने के बाद ये देखें यहाँ पे एनुअल या सेमेस्टर जो भी आपका है
वो टाइप कर सेलेक्ट कर लें ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे ईयर आ जाएगा 2012, जो भी टोटल मार्क्स आ जाएंगे आपके, और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे, यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है आपकी, बोर्ड यूनिवर्सिटी 22 बहावलपुर अगर है तो वो टाइप कर लें, अगर जो भी है वो टाइप कर लें। तो उसके बाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन, अगर आपने एफएससी किया, प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल, या अगर आपने सिंपल एफए किया तो यहाँ पे आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ आएगा। अगर आपने आईकॉम या आईसीएस किया है तो आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ या जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से आप ये ग्रुप सब्जेक्ट के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कंपलसरी इंग्लिश कंपलसरी ऑप्शन इलेक्टिव, यहाँ पे जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो आपने उनके नंबर यहाँ पे ऐड करने हैं। तो यहाँ पे ये जो आपके अगर इंग्लिश है तो यहाँ पे इंग्लिश आपने टोटल मार्क्स कितने हैं, और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, यहाँ पे सब्जेक्ट फिर दूसरा आ जाएगा। फिजिक्स के अगर फ़र्ज़ करें फिजिक्स है तो फिजिक्स के, और केमिस्ट्री है तो यहाँ पे केमिस्ट्री टाइप कर लें, यहाँ पे ये देखें केमिस्ट्री आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये बायो है तो यहाँ पे बायो टाइप कर लें, यहाँ पे टोटल नंबर आएंगे, और यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स। 3-4 सब्जेक्ट के नंबर ऐड करने के बाद, तो अगर आपका बीए है तो इसी तरह बीए का आप सारा सिलेक्ट करेंगे, बीए या बीएससी, एनुअल है, सेमेस्टर है, यहाँ पे इस तरह ये सारा टाइप करने के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, और उसके बाद सेव का बटन। सेव करने के बाद यहाँ पे फिर नेक्स्ट हमने जाना है। नेक्स्ट के बाद ये देखें यहाँ पे डू यू नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस, कि अगर आपको कोई माली इमदाद या स्कॉलरशिप वगैरह की ज़रूरत है तो यहाँ पे यस कर दें, अगर नहीं है आपको ज़रूरत तो नो कर दें। तो अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो यस कर दें, अगर नहीं चाहिए तो नो कर दें। तो इसके बाद यहाँ पे ये नेट का इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, एंट्री टेस्ट जो भी आपने दिया है, नेट दिया है या गेट टेस्ट दिया है, तो यहाँ पे टाइप करने के बाद यहाँ पे उसका रोल नंबर, यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स, ये इधर वो खुद ही टाइप कर देगा 100। ये देखें मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं अब नेट करता हूँ तो वो देखें ये खुद ब खुद उसने 100 मार्क्स यहाँ पे टाइप कर दिए हैं। अगर नहीं है तो ये नहीं रहने दें। अगर आपने एमएड का ई-कैट या एमएड का एंट्री टेस्ट दिया हुआ तो यहाँ पे वो भी आप टाइप कर सकते हैं। तो ये नीचे देखें ये फॉर रिजर्व्ड कोटा आईयूबी टीचर एम्प्लॉय सीट्स ओनली, अगर आप स्पेशल कोटे में सप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से अगर आप कोई भी आप रिजर्व करते हैं तो वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके फादर आईयूबी के टीचर हैं या किसी भी मुलाजमिन के टीचर या स्पेशल कोटा फाटा, जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट यहाँ पे अगर रिजर्व्ड करते हैं तो वो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप ओपन, जस्ट आपने सिर्फ यहाँ पे कुछ नहीं सिलेक्ट करना, आप ओपन मेरिट पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सेव करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट चले जाएंगे। नेक्स्ट के बाद ये देखें यहाँ पे प्रोग्राम आपने चूज़ करना है कि आपने किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर आर्ट्स, ये आर्ट्स BW पे कैंपस है, यहाँ पे BS इकोनॉमिक्स, अगर MS इकोनॉमिक्स अगर आपने चूज़ करना है तो ये चूज़ कर लें। अगर BS इकोनॉमिक्स जो भी आपने प्रोग्राम चूज़ करना है, फ़र्ज़ करें मैं आपको ये कोई चूज़ करके दिखा देता हूँ। तो ये देखें ये हमारा जो BS इकोनॉमिक्स है, फ़र्ज़ करें यही है। अगर ये मैंने ये यहाँ पे ये सिलेक्ट किया है तो ये देखें यहाँ पे इसने ये इसका क्राइटेरिया दिया हुआ है कि परसेंटेज मार्क्स FAFC लेवल या इक्वलेंस। तो उसके बाद ये आपने क्राइटेरिया रीड करने के बाद ये देखें आई हैव रीड, ये देखें इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेस होगा। ये देखें यहाँ पे ये ऐड हो गया है। जितने भी आपने प्रोग्राम चूज़ करने हैं, ऐड करने के बाद यहाँ प्रोसेस टू कंप्लीट पे सिलेक्ट करना है। प्रोसेस टू कंप्लीट करने के बाद ये देखें यहाँ पे आ गया है प्रिंट चलान फार्म। यहाँ पे आपने प्रिंट चलान फार्म पे क्लिक करना है। तो ये देखें ये आपका चलान फार्म यहाँ पे आ गया है। यहाँ से आपने प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लें, अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करके आप प्रिंट निकलवा सकते हैं। प्रिंट निकलवाने के बाद आप बैंक में पे करने के बाद यहाँ पे बैंक देखें इन्होंने दिया हुआ है HBL। आप HBL पे पे करने के बाद इधर से अपलोड करना है, स्कैन करवा के इधर से अपलोड करना है। अपलोड यहाँ पे चूज़ फाइल, अगर जो भी जहाँ भी आपने रखा हुआ है आउटपुट फाइल जहाँ भी पड़ी है वो, तो वहाँ पे ओपन करने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद ये खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट मेंशन वो कर देगा कि अपलोडेड ऑन 1/11/2018, जो भी है वो यहाँ पे डेट मेंशन कर देगा। चलान फार्म अपलोड करने के 2 दिन बाद आपको यहाँ पे ओवर व्यू पे वो आपको ऑप्शन दे देगा तस्वीर अपलोड करने की। चलान फार्म आप जब बैंक में पे कर देंगे, अपलोड कर देंगे ऑनलाइन, पे करने के 2 दिन बाद यहाँ पे वो ऑप्शन दे देगा। आपने वहाँ पे उसी तरह चूज़ फाइल करके, तो 50 KB से आपकी जो पिक है वो कम होनी चाहिए।
उसका जो साइज़ है, उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म दे देगा, एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने करना कुछ नहीं, आपने बस वेट करना है मेरिट लिस्ट लगने का। तो ये था IUB में अप्लाई करने का तरीका। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।